फिर लियाकत के लिए जनरल फैज ने मुझे कहा कि कुछ नहीं है ना, अगर कहना भी होता तो जनरल ऐसे कहता है। पाकिस्तान में तो बड़ी तारीख रही है, जनरल कैसे कहते हैं? जनरल ऐसे कहते हैं जैसे हमने आपसे कहा था, हम आए नहीं, लाए गए। फिर कुछ नहीं होता उसमें, फिर कोई सवाल नहीं होता। ऐसे जाकर इनसे कहेंगे इतने शरीफ हैं। तो आप किसी को मत घसीटें। मेरा सिर्फ इतना कहना है जनाब सार आलम साहब से, बड़ी इज्जत के साथ, बड़े एहतराम के साथ, हम पुराने कॉलीग रह चुके हैं, आपको फिर समझाता हूँ कि आपके पास अगर कोई दलील नहीं है तो पहले दलील लाएं, वरना जलील हो जाएंगे। दलील लाने की ज़रूरत है आपके पास। आपको ये कहना चाहिए कि मेरे पास ये सबूत है, ये मौजूद है। क्या मेरा केस बिल्कुल साफ और शफाफ था, सामने था, तौहीन अदालत का केस था, और तौहीन अदालत के केस में माफ़ी के सिवा कुछ नहीं होता, किसी को कुछ नहीं कहा जाता। अगर कहा जाता तो आप 10 लाख रुपए किस चक्कर में लिए थे आपने? अगर तौहीन अदालत के केस में कहा जाता, तौहीन अदालत के केस में सिर्फ इतना होता है कि मुल्जिम खुद माफ़ी मांग ले, वरना फर्द जुर्म उस पर आयद होगी, बस इतना से होता है। यही मुझे आपसे कहना था और यही इल्तिजा थी। आपने सवाल करना कर लिया जनाब। बहुत शुक्रिया आपका। आज भी मैं लाया गया हूँ, ड्राइवर लेके आया जी, ड्राइवर लेके आया। अच्छा मैं आता हूँ। बाकी जो जी उसमें जाऊँगा, मैं हद तक इज्जत में जाऊँगा जी, जा रहा हूँ जी। लाया गया हूँ मैं, पूरे इस्लामाबाद में लाया गया हूँ, और यहाँ से ऐसा लाया गया हूँ कि जाने नहीं दे रहे। लाया गया हूँ। लाने वाले बहुत अच्छे हैं, बड़े अच्छे लोग होते हैं, आप उनसे मिला करें। आप बहुत खूबसूरत लोग होते हैं, बड़े प्यारे लोग होते हैं, बड़े मिलनसार होते हैं, खुश अखलाक होते हैं, अखलाक बाख्ता नहीं होते, अखलाक याफ्ता होते हैं। जरूर मिला करें। बहुत अच्छा सवाल है। मैं पाकिस्तान की तरह, अपने वतन की तरह, जैसे जैसे मुल्क के हालात होते हैं वैसा होता है, जैसे जैसे मुल्क के हालात है। अब जैसे मुल्क अच्छा होगा मैं भी अच्छा हो जाऊँगा, बात समझ गया जी। मैंने भी कहा है कानूनी कार्रवाई करें। मेरा नाम आया जी उसमें, किसी और बिल में मुझ पर लगाए, मुझ पर नहीं। ज़्यादातर क्या होता है, 2 नाम है, एक उनका एक मेरा है। मैं आ गया, वो उनका आना होगा तो आ जाएंगे। देखिए एक होता है, एक पार्टी का वोट होता है, और एक मेरे भाई ने पूछा आपके बारे में। कराची में आज भी आमिर लाह हुसैन को 80,000 वोट ही पड़ेंगे, चाहे वो कोई भी पार्टी इख्तियार है। उसका एक हल्का है, उसकी एक मकाम है, उसकी एक जगह है, और ये हकीकत है कि उसने वो मकाम मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट में हासिल किया, लेकिन अब उसका एक मकाम बन चुका है, तो वो अपने वोटर्स के साथ कभी भी गलत नहीं कर सकता। तो एक मेरा हल्का है, मैं वहाँ से आता हूँ। आपने जो फरमाया, देखिए जमहूरियत एक तर्ज हुकूमत है कि जिसमें बंदों को गिना करते हैं, तोला नहीं करते। अगर हम थोड़ा सा जमहूरी रिवायात की तरफ बढ़ जाएँ, मैं तो ज़ाती तौर पर इस चीज़ के ख़िलाफ़ हूँ जो आप फरमा रहे हैं, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए, और कोशिश यही है। लेकिन क्या कीजिए, शूमी किस्मत कि जो वहाँ होते हैं वो यहाँ होते हैं, जो यहाँ होते हैं वो वहाँ होते हैं। तो इस तरह से है कुछ लोग कि जिनके बारे में अल्लामा इक़बाल का शेर पढ़ा जा सकता है कि जहाँ में अहले ईमा सूरत खुर्शीद जीते हैं, इधर डूबे उधर निकले, उधर डूबे इधर निकले। सियासत में आना मेरा बिल्कुल दूसरा फैसला है। मैं सियासत को इसलिए गलत नहीं समझता क्योंकि यहाँ आकर आदमी सीखता है, लर्न करता है। मैंने सीखा है कि किस तरह से सियासत की जाती है, और देखा है कि कैसे करप्शन होती है, कैसे रातों को रात लोगों की वफादारियाँ तब्दील होती हैं, कैसे लोग बदल जाते हैं, कैसे मतलब आँखें यहाँ पर रख लेते हैं, कैसे सब कुछ तब्दील हो जाता है रातों रात। ये सब मैंने देखा है, सीखा ये है कि सियासत कैसे होती है इसी दौर में। वैसे तो दौर मुशर्रफ साहब का भी था, उसमें भी देखा है, लेकिन इसमें ज़्यादा देखा है, इसमें बहुत कुछ देखा है।
इसमें देखा है, बल्कि आप कहें तो सुना देता हूँ, दिखाइए, मेरा टेलीफोन दिखाइए। इसमें देखा है, आपकी नज़र करता हूँ कि जो मैंने सब कुछ देखा, अगर आप मुझे 2 मिनट दें, 2 मिनट अगर आप मुझे अगर इजाज़त दें तो। जी जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत नहीं जो कुछ बोया आप सब, ये सब पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्रक्स इसके अंदर है। जो कुछ बोया हमने बोया, मिलकर बोया, कौन लिखेगा? जो कुछ बोया हमने बोया, मिलकर बोया, कौन लिखेगा? सब कुछ पाया, पाकर खोया, कैसे खोया, कौन लिखेगा? ये आने वाले दिनों की पेशगोई, ये आने वाले दिनों की पेशगोई है सर। आगे है, सपने सच्चे थे या निकली ताबीरें सब झूठी। सपने सच्चे थे या निकली ताबीरें सब झूठी, बोलो ना मैं अब क्या बोलूं, सारा किस्सा कौन लिखेगा? रस्ते पर जो हंसते थे वो अब भी हम पर हंसते हैं। रस्ते पर जो हंसते थे वो अब भी हम पर हंसते हैं। उनका हंसना, हंस के छुपना, किस्सा सारा कौन लिखेगा? सिक्के निकले छोटे खोटे ऐसे खटबल मोटे। सिक्के निकले छोटे खोटे ऐसे खटबल मोटे, छन छन बाजे टेढ़ा नाचे, सारा मंजर कौन लिखेगा? बन बैठे तुम चुप का सागर, बन बैठे तुम चुप का सागर, और कतरे सब निकले खतरे। कतरी खत से कतरों का यूं टप टप गिरना कौन लिखेगा? छोड़ा है ना छोड़ेंगे हम साथ तुम्हारा, लिख लो रहबर। छोड़ा है ना छोड़ेंगे हम साथ तुम्हारा, लिख लो रहबर। बस बतला दो टुक टुक मरना, साथ निभाना कौन लिखेगा? क्या तुम भूल चुके हो जाना वो जो था एक सफ़र सुहाना? क्या तुम भूल चुके हो जाना वो जो था एक सफ़र सुहाना? काली गाड़ी 5 खिलाड़ी कप्तान भी संग कौन लिखेगा? चलते चलते रुक कर कॉफ़ी बर्गर लेना, नाराज़ भी होना। चलते चलते रुक कर कॉफ़ी बर्गर लेना, नाराज़ भी होना। सारी यादें मीठी बातें कब से गुम है, कौन लिखेगा? जलसे से फिर जलसे में तुम आते थे जब सूरज बनकर। जलसे से फिर जलसे में तुम आते थे जब सूरज बनकर, किरनी चेहरा रोशन मुखड़ा ना ही संभला, कौन लिखेगा? किरनी चेहरा मेरे अशार है, मैं पढ़ा लिखा आदमी है ना। अच्छा, तुम्हारे कारण लड़ गए थे, तुम्हारे कारण लड़ गए थे हम, सबसे हमको याद रहेगा। नीला नीला चाक गिरेबा, नीला नीला चाक गिरेबा, और था एक मैदान बयाबा, कौन लिखेगा? ये हकीम सईद पार्क है जहाँ पे झगड़ा हुआ था, जलसा हो रहा था। तख्त नशियों और हंसियों, कोई बाबा तो वहीं चाहिए। तख्त नशियों और हंसियों, नाजा हूँ मैं नाज रहेगा, पर तुम मेरे नाज पे क्यों नाराज हो कप्तां, कौन लिखेगा? वादे दावे आधे इरादे, कोई नहीं जो याद दिला दे। वादे दावे आधे इरादे, कोई नहीं जो याद दिला दे। सारे चुप हैं कुछ गुमसुम हैं, भेद खुलेगा कौन लिखेगा? मैंने तुमसे प्यार किया है, मैंने तुमसे प्यार किया है, तन्हा तुमको छोड़ूं कैसे? लेकिन घेरेदारों के ये झूठे घेरे कौन लिखेगा? जुगनू पत्ते बुलबुल भंवरे सभी तुमको याद है घर से। बादल काले गैरों के आले, गाला में जाले कौन लिखेगा? बस ये हो गए खत्म। चाले चलने वाले सारे जुल्फी सीधी करते हैं, दोहरे शहरी बातें बहरी गहरी रातें कौन लिखेगा? आमिर तुम बस साथ ही रहना, आमिर तुम बस साथ ही रहना, मिले वो जिस पर इतना कहना, पासे वफा हूँ डटा खड़ा हूँ, वफा के किस्से कौन लिखेगा? जी उनको सुनाइए, मैं उनको सुनाइए हैं। कह रहे थे आमिर बहुत सी बातें समझ नहीं है, बताओ जी जी जी। नहीं, मीडिया से मेरा कोई गिला शिकवा नहीं, आप मेरे दोस्त से पीटिए। हाँ पीटिए, गिले शिकवे देखें, मैं आपको सीधे बताऊँ, गिले शिकवे बहुत सीधे हैं। कराची में आप एमक्यूएम छोड़कर मैं आया हूँ, एमक्यूएम छोड़कर पीटीआई में आकर एमक्यूएम को हराना कोई मामूली बात नहीं। जब मैं आया हूँ तो इसका मतलब मेरी ख्वाहिश थी कि कराची की जो क़यादत है वो मुझको दी जाती, और मैं कराची को पीटीआई के लिए आगे आने वाले इलेक्शंस के लिए, और भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि मिसाल के तौर पर मैं आपको इतनी सी बात होता है, बड़ी मुख्तसर बात है, और बहुत आप लोगों की भी यकीनन, मैं ये तो नहीं कहूँगा आपके इल्म में इजाफा करेगी, लेकिन आपके जो आपने पढ़ा हुआ है उसमें इजाफा करेगी। वो बात ये है कि TLP है, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, वो सफ़ीर निकालने का मुतालबा नहीं कर रही थी, ये तो बाद में पता चला है।
लेकिन वो लोग जब सड़क पर आए थे, TLP मेरा मसलक है, TLP मेरा अकीदा है, मतलब ये कि मैं मसलक के अहले सुन्नत से ताल्लुक़ रखता हूँ, तो क्या मुझको नहीं भेजा जा सकता था बात करने के लिए? और वो इसलिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको गिरफ्तार करने के लिए माज़अल्लाह खुसरो परवेज़ ने 6 सफ़ीर भेजे थे। ये आप ये सब आप लोग याद रखिए, ये बात इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सफ़ीर नहीं निकाला जा सकता। 6 सफ़ीर भेजे थे और 6 सफ़ीर को गिरफ्तार करने के लिए आए। आपने फरमाया कि तुम मुझे गिरफ्तार करने आओ। अब ठीक है, मैं गिरफ्तार होने को तैयार हूँ, लेकिन हमारी मेहमान नवाजी तो देख लो, कुछ दिन हमारे पास तो रहो। तो आप वो रहे और इसी वक्त आपने एक दुआ की, ऐ अल्लाह खुसरो की हुकूमत को पारा पारा कर दे। और आपकी दुआ आपकी दुआ थी, तो आप मुस्तजाबुद दावात हैं, दुआ कबूल हुई। और दूसरे दिन ही नौशेरवा ने अपने बाप को मार डाला, जिसको हम आदिल कहते हैं, नौशेरवा आदिल, उसे मार डाला। नौशेरवा ने उसके बाद तेज़ रफ्तार कासिद भेजे और भेजने के बाद उसने कहा कि हमारे ये जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, हमारे भी हैं, इनको गिरफ्तार करने के बजाय वापस आ जाए सफ़ीर। तो जब सफ़ीर जाने लगे तो रसूलुल्लाह ने उनको रोका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उन्होंने कहा अगर मेरा दीन इजाज़त देते। तारीख़ी जुमले अल-बिदाया वन निहाया तफसीर इब्न कसीर जो जिन्होंने लिखी है, यानी हाफिज़ इब्न कसीर, उसमें लिखे हैं, मुल्ला अली क़ारी ने लिखे हैं, तारीख़ इब्न इस्हाक़ में लिखे हुए, अगर मेरा दीन इजाज़त देता तो मैं तुम्हें कत्ल कर देता या यहाँ से जाने नहीं देता। तुम सफ़ीर हो, तुम्हें यहाँ से कोई नहीं निकाल सकता, चूँकि तुम्हें लेने के लिए तुम्हारी मुल्क के लोग आए तो तुम चले जाओ, बाद में यहीं वापस आना, हम सफ़ीरों को नहीं निकाल सकते। ये है हमारे नबी की तालीमात। तो सफ़ीर नहीं निकाला जा सकता। ये मैं उनको समझाता जाता, उनके पास जाता, क्या 9 एहलकार नहीं बच जाते? सवाल आपसे, क्या 9 एहलकार शहीद होने से नहीं बच जाते जो पुलिस के थे? क्या वो लब्बैक या रसूलुल्लाह नहीं कहते थे? हम सब कहते हैं, कौन नहीं कहता हो? वो बच जाते। कत्ल गारत जो मतलब मज़ाकरात के लिए भेज रहे हैं शेख रशीद को और किसी और को, आप मुझको उसको भेजें जिसको पता हो, जो जानता हो, जो जाके बात कर सके। ये मेरी छोटी मोटी चीज़ें हैं जिनका मैं रखता हूँ जी। PTI के साथ